तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास ठाकुर फिटनेस। और आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट जिम। सबसे पहले ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको जिम शुरू कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जिम ज्वाइन आपने की है तो आपका मेन पर्पस क्या है, आप अपने बॉडी के साथ क्या चाहते हो। सबके अलग अलग होते हैं, जैसे किसी का फैट लॉस हो गया, किसी का मसल बिल्ड हो गया, किसी को कंपटीशन के लिए है, कोई ओनली फिजिक बनाना चाहता है अच्छा दिखने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट होती है। तो ऐसा नहीं होता कि आप जिम में गए, आप किसी को बाइसेप्स मारते हुए देख रहे हो सकता है उसके बाइसेप्स बहुत अच्छे हों, उसकी चेस्ट बहुत अच्छी हो, तो आप अपना गोल छोड़कर और उसकी ओर अट्रैक्ट होकर और आपने वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं होता। सब चीज़ को धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप बाय, ये एक प्रोसेस है। आप कुछ भी वर्कआउट करोगे तो बॉडी को उसको समझने के लिए टाइम लगता है। हर चीज़ को एक टाइम लगता है। आप जितना टाइम उस चीज़ को दोगे, आप सक्सेस उसमें मिलेगी आपको। तो सबसे पहले आप जिम में जाके अपना गोल डिसाइड करो कि आप क्या करना चाहते हो अपनी बॉडी के साथ। कि आपको फैट लॉस करना है या मसल बिल्ड करना है या कोई गेम करनी है। इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता बॉडी बिल्डिंग लाइन में या फिटनेस लाइन में, जो भी आप अचीव करना चाहते हो। और सबसे पहले मैं बात करूं अपनी, तो हर किसी के, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। सबके जेनेटिक्स अलग अलग काम करते हैं। हर किसी बंदे के जेनेटिक्स अलग अलग काम करते हैं। हो सकता है किसी को महीने में रिजल्ट मिलने लग जाए, 2 महीने में रिजल्ट मिलने लग जाए, और हो सकता है किसी को 6-6 महीने भी कोई रिजल्ट ना मिले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीमोटिवेट होके और किसी को देख के कि वो बंदा कितना हैवी वेट मारता है या उसकी फिजिक अच्छी है और मैं ऐसा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, ये डीमोटिवेट होके जिम छोड़ना ये सही बात नहीं है। तो सबसे पहले अपने गोल पे फोकस करो। उसके बाद पहली गलती क्या करते हैं लोग, जब भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, जिम स्टार्ट करते हैं, तो जाके खुद करने लग जाते हैं सब काम। खुद ही वेट मार लिया और खुद ही गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो जिम में ट्रेनर होते हैं उनको भी फीस दी जाती है, वो सैलरी लेते हैं, तो उसमें उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं है। पूछने में क्या, किसी से भी जिम में कुछ भी पूछने में कोई हर्ज नहीं है। कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। और जो समझदार, जो एथलीट टाइप बंदा होगा ना, वो हमेशा आपको सही सजेस्ट करेगा, कभी भी आपको गलत नहीं बताएगा। और मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था ये सब, मैं भी काफ़ी कमज़ोर था ऐसे ही। और एक्चुअली मैं क्या, एक गुड़गांवा MNC कंपनी में जॉब करता हूँ और साइड बाय साइड ये मेरा फिटनेस का मैंने स्टार्ट किया है। तो 1 साल तो सबको पता है लॉकडाउन था, जिम सारी बंद थी। उसके बाद मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था अक्टूबर 2020 में, जब जिम रीओपन हुई थी। तो वहाँ से धीरे धीरे एक्चुअली क्या है कि मेरा जेनेटिक्स थोड़े से फास्ट है, और जिन्होंने पहले जिम करी होती है उनके क्या है, मसल माइंड बने होते हैं। मसल माइंड मतलब कि ये है कि आप किसी भी चीज़ को पहले कर चुके हो ना, तो आपको दोबारा से वो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो बॉडी भी कैच कर लेती है और आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होता है कि आप दोबारा से उस रूटीन में जल्दी आ जाते हो। तो उसके बाद मैंने 2020 अक्टूबर में स्टार्ट किया था। उसके बाद नॉर्मली करते थोड़ा बहुत फिजिक अच्छा हो गया। तो एक्चुअली क्या है, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत मोटिवेशनल है। मेरे जितने भी यार दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सब बहुत अच्छी फिजिक और बहुत अच्छे लेवल पे मतलब एथलीट हैं। तो मुझे मोटिवेशन वहाँ से मिली, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक कंपटीशन भी किया था, जिसमें कंपटीशन के 5 दिन पहले मैं डीमोटिवेट हो गया था। कोई भी कंडीशन थी, फाइनेंशियल कंडीशन थी या कुछ अदर प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं ये कंपटीशन नहीं करना चाहता। लेकिन उसने मेरे को मोटिवेशन दी कि अब तू 90% इस चीज़ में स्टेज पे आ चुका है और 10% तेरा रह गया, अब तू गिव अप कर रहा है। तो वहाँ से उसने मेरे को समझाया और मैंने फिर कंपटीशन की तैयारी करी। और 5 डेज़ पहले, कंपटीशन से 5 डेज़ पहले मैं डीमोटिवेट हो गया था। तो यही चीज़ है दोस्तों कि कभी भी किसी को देख के आप डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि जिम में मोस्टली चीज़ यही है कि जैसे ही आप एंटर करते हो, आप तो अपना वर्कआउट कर रहे हो, वो आपसे हो रहा है नहीं हो रहा वो आप जानते हो। लेकिन जो सामने वाला वर्कआउट कर रहा है वो अगर अच्छा कर रहा है तो आप डीमोटिवेट उसको देख के मत हो, बल्कि मोटिवेट। जिम के अंदर जाना ही, डिमोटिवेट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। जिम के अंदर जैसे ही एंटर करोगे सिर्फ आपको मोटिवेशन मिलेगी। किसी की अच्छी फिजिक है, किसी की थोड़ी अच्छी फिजिक है, किसी को टाइम लगता है, सब जेनेटिक्स की बात है। सब इंडिविजुअल पर्सन के अपने अपने जेनेटिक्स होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 6 महीने हो गए और आपकी ऐसी बॉडी है और उसको 2 महीने हो गए उसने इतनी अच्छी फिजिक बना ली, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको अपने गोल पे फोकस करना है। डे बाय डे आपको चेंजेस मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे,
पर डीमोटिवेट नहीं होना। और सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आप अपना एक गोल, पहले स्टार्ट करने के लिए एक गोल आपका होना ज़रूरी है कि आपको करना क्या है। आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपको फैट लॉस करना है, आपको मसल गेन करनी है, आपको अपना जिम रूटीन या ऑफिस की वजह जैसे भी है आप मैनेज कर सकते हो, उस तरीके से आपको स्टार्ट करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको वर्कआउट पे अपने ऊपर ध्यान देना है। और कुछ भी आप गलत कर रहे हो या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको आप किसी से ही पूछ सकते हो। जिम में ट्रेनर्स होते हैं, आजकल हर जिम में ट्रेनर होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गलत बताएगा आपको, क्योंकि एथलीट हमेशा, जो ट्रू एथलीट होगा ना, जो सच्चे एथलीट होगा, जिसने मेहनत करी होगी, वो हमेशा आपको सही गाइडेंस ही देगा, कभी कोई गलत बात नहीं बताएगा। और दूसरा क्या आता है कि किसी का ये होता है कि उसने 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, फिर टाइम शेड्यूल हो जाता है। देखो 1-2 घंटे 24 घंटे में हर किसी के पास होते हैं 2 घंटे। ये तो कहने वाली बात है कि मैं यहाँ चला गया था, मेरे पास ये नहीं था, मैं ऑफिस से आया था, थक गया था, कहीं चला गया था, ये वो फलाने। ऐसे मैंने भी करते करते बहुत साल वेस्ट करे हैं। बहुत साल मैंने, कम से कम 4 साल मैंने ऐसे वेस्ट करे हैं कि साल में 1 महीना जिम कर ली, फिर 2 महीना जिम कर ली और 3 महीना जिम कर ली और फिर छोड़ दिया। रिजल्ट कुछ भी नहीं। वापस आप जब आप 1-2 महीने जिम कर ले होते हैं ना, जब आपको रिजल्ट दिखना चालू होते हैं, तभी आप किसी न किसी वजह से बैक आ जाते हो कि छोड़ देते हो, सेटिस्फाई हो जाते हो अपने आप से। नहीं, जिम एक वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है कि हमेशा आपका माइंड स्ट्रांग होना, सबसे पहली बात माइंड स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को वो सब चलती रहेंगी, आप अब जिस टाइम आप जिम में हो, वर्कआउट पे हो, तो आप वर्कआउट पे ध्यान दो, अच्छे से अपना वर्कआउट कंप्लीट करो, उसके बाद सारी चीज़ें चलती रहेंगी साइड बाय साइड, हर चीज़ होती रहती है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना गेनिंग स्टैक स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में नॉलेज में बताऊँगा। और जल्दी मैं अपने कोच के बारे में भी रिलीव करूँगा और बताऊँगा कि मेरा कोच कौन है। और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।